This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. Janaab Speaker, हमारे खिते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान हरवा दिया। बिलावल ने कई मुल्कों के बाद ईरान पर इजरायली जारहियत के सिलसिले को रोकना पाकिस्तान की सलामती के लिए जरूरी करार दे दिया। कौमी असेंबली से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहले इसराइल फलस्तीनियों के खिलाफ आया, दुनिया में कोई नहीं बोला। फिर ये लेबनान के खिलाफ गए, कोई नहीं बोला क्योंकि हम लेबनानी नहीं थे। फिर वो यमन के खिलाफ गए, कोई नहीं बोला क्योंकि हम यमनी नहीं थे। और अब इसराइल ईरान के खिलाफ आ गया। अगर हम आज भी ना बोले तो इस वक्त बोलने वाला कोई नहीं होगा जब ये हमारे खिलाफ आएंगे। खित्ते में इसराइल की जारहियत का सिलसिला फौरी तौर पर रोकना होगा। बिलावल ने ईरान की आठवीं तंसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल अमरीकी अवाम को एक ऐसी जंग में घसीट रहा है जिसकी वो हिमायत नहीं करते। नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी इस खित्ते में भी मौजूद है जिसे पाकिस्तान ने जंग के साथ साथ सफारती और बयानिए के मैदान में भी शिकस्त दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। इसराइल ईरान जंग के खिते पर असरात, अमरीका के ईरान पर हमले से पैदा सूरत हाल समेत अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी उमूर पर गौर। इजलास में मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और मुतालिका हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में हालिया ईरान इसराइल जंग और खिते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ईरानी सफ़ीर ने UN में ईरान की हिमायत पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरक्ची की रूसी सदर पुतिन से मॉस्को में अहम मुलाकात। सदर पुतिन ने ईरान के खिलाफ जारहियत की मजम्मत की। सदर पुतिन ने कहा कि ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। मुलाकात में हमें मौजूदा सूरत हाल से निकलने के रास्ते की तलाश करने का मौका मिलेगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ्रेमवर्क के तहत रूस से बहुत सी तवक्कुआत हैं। ईरानी फौज के तर्जुमान की अमरीका को वार्निंग, मिस्टर ट्रंप आपके जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन खत्म हम करेंगे। जब भी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया उन्हें फैसला कुन जवाब मिला। हमेशा की तरह इस बार भी अमेरिका के साथ ऐसा ही होगा। दूसरी जानिब चीन का जंग के फैलाव को कतई तौर पर रोकने और सियासी हल के रास्ते पर वापस आने पर जोर। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि आलमी बरादरी तनाज़े में कमी के लिए मजीद कोशिशें करे। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अमरीकी हमले से ईरान का जौहरी फ्यूल साइकिल मुतासिर नहीं हुआ, कुछ मामूली नुकसानात हुए हैं। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्टी चेयरमैन ने कहा कि अमरीकी हमले के बाद भी ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी का अमल जारी रहेगा, बल्कि इस वक्त बहुत सारे मुल्क ईरान को बराह रास्त अपने जौहरी वॉरहेड्स देने के लिए भी तैयार हैं। ईरान का निज़ाम हुकूमत ना सिर्फ महफूज रहा है बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका। जो लोग पहले सुप्रीम लीडर के मुखालिफ थे आज वो भी उनकी हिमायत में रैलियाँ निकाल रहे हैं। मेदवेदेव का ये भी कहना है कि अमरीका एक नई जंग में घसीटा जा चुका और अब ज़मीनी जंग का खतरा मंडला रहा है। ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहा गया अब अमेरिका को एक नई जंग में धकेल चुके हैं। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने मेदवेदेव के बयान से मुतालिक सवाल पर कहा कि वो इस बारे में रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे, इनकी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, लेकिन इन्हें यकीन है कि रूस और चीन भी यही चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े का 11वां रोज़। इसराइली फ़ौज का करमानशाह में 2 मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाने, मगरबी, मशरक़ी और वसी ईरान में 6 हवाई अड्डों पर हमले का दावा।
ईरान ने आज सुबह खुरमाबाद में जदीद इसराइली हर्मस ड्रोन मार गिराया गया। ईरानी मीडिया ने ड्रोन मार गिराने और उसके मलबे की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज की ड्रोन मार गिराए जाने की तस्दीक, कहा मालूमात अफशा होने का कोई खतरा नहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रात करमानशाह में गाड़ी पर इसराइली हमले में खातून और उसका बच्चा शहीद हो गए। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप आज कौमी सलामती टीम के साथ ईरान तनाज़े पर तबादला ख्याल करेंगे। गुज़िश्ता रोज के अमरीकी हमलों के बाद इसराइल का ईरान की फरदा और जौहरी तनसीब पर हमला। ईरानी शहर कौम के सूबाई अहदेदार के मुताबिक इसराइल ने फरदा और जौहरी तनसीब को निशाना बनाया। हमलों से शहरियों को कोई खतरा नहीं। आलमी जौहरी इदारे के सरबरा राफेल ग्रॉसी का फरदा और जौहरी तनसीब का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने का खदशा, फरीकैन से तहम्मुल की अपील। इदारे की इमरजेंसी मीटिंग में कहा कि फरदा अफजूदगी प्लांट पर गढ़े वाजे हैं, लेकिन इस वक्त कोई नहीं कह सकता कि फरदा की ज़ेरे ज़मीन तनसीबात को कितना नुकसान पहुंचा। ईरान पर मुसल्लत करदा जंग की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी मंदूब सईद इरवानी ने कहा है कि ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जवाबी कार्रवाई का वक्त और नौयत का फैसला ईरानी फौज करेंगी। ईरान पर अमरीका के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और उसके सियासी मुहरकात हैं। अमरीकी कायम मकाम एलची का कहना था कि ईरान ने सिफारतकारी की कोशिशों को दीवार से लगाया। ईरान को कशीदगी नहीं बढ़ानी चाहिए। इसराइली मंदूब जैनी डैनर ने कहा कि ईरान ने मिसाइल बनाने और यूरेनियम अफजूदगी के वक्त के हुसूल के लिए मुज़ाकरात का इस्तेमाल किया। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि खित्ते के अवाम मजीद तबाही का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जंग रोककर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात किए जाएं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा, कहा अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। चीनी मंदूब ने कहा कि ईरान के जौहरी मसले से निमटने के लिए सिफारतकारी खत्म नहीं हुई, अब भी तनाज़े के पुरअमन हल की उम्मीद है। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीका ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कोई नहीं जानता कि इससे क्या नई तबाही और तकलीफ आएगी। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी इक़दामात शुरू कर दिए। ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाए हर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत पार्लियामेंट के फैसले की हतमी मंजूरी देगी। ईरान की जानिब से आबनाए हर्मुज़ बंद किए जाने की तजवीज़ के बाद आलमी शिपिंग लाइन्स में तशवीश। शिपिंग लाइन्स के मुताबिक आबनाए हर्मुज़ पर जहाज़ों की सिक्योरिटी पर निगाह रखे हुए हैं, सूरत हाल को जांचते हुए फैसला करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान की आबनाए हर्मुज़ को बंद करने की कोशिश उसकी मुआशी खुदकुशी होगी। चीन भी ईरान को आबनाए हर्मुज़ बंद करने के लिए इक़दामात के असरात से आगाह कर दे। आबनाए हर्मुज़ की बंदिश पर अमरीका और दूसरे ममालिक की तरफ से शदीद रद्द अमल। ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं है। दुनिया 24 घंटे पहले के मुकाबले में अब ज्यादा महफूज और मुस्तहकम है। खित्ते में कशीदगी, ईरान पर अमरीकी हमले, आबनाए हर्मुज़ को बंद करने की धमकियों का असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 3600 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,16,422 की सतह पर आ गया। ईरान की आठवीं तनसीबात और अमरीकी हमले के बाद आलमी मंडी में कारोबार का पहला दिन। खाम तेल की कीमतों में 3% से जायद इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल दौरान ट्रेडिंग तकरीबन $80 में फरोख्त। WTI खाम तेल $76 फी बैरल की सतह ऊपर कर गया। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो तेल की कीमत $100 फी बैरल तक जा सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरान इदारे IAEA का कहना है कि इस्फहान कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के दाखिली रास्ते निशाना बने। अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे वाली सुरंगों के दाखिली रास्ते मुतासिर हुए। IAEA चीफ रफ़ाल ग्रॉसी का कहना है कि ईरान जौहरी अदम फैलाव माहिदे के तहत अपने मवाद और आलात की हिफाजत कर सकता है। ईरान
अपनी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान की जौहरी तंसीबात की तेजी से तामीर नौ हो रही है। ईरानी जौहरी तंसीबात की सरगर्मियां ज्यादा कुव्वत से शुरू हो जाएंगी। शुमाली कोरिया की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरान पर अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने खुद मुख्तार रियासत के सलामती के मुफादात का इस्तेहसाल किया है। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम का तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर, कहा कि अमरीका समेत बैरूनी ताकतों की मुदाखलत सूरत हाल को मजीद गैर मुस्तहकम करेगी। अफगान उबूरी हुकूमत की ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा अब्दुल क़हार बल्खी ने कहा कि ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। अमरीकी हमले से खिते में अदम इस्तेहकाम बढ़ने पर तशवीश है। फ़रीक़ैन मसले के हल के लिए सिफारतकारी को मौका दें। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने ईरान से कहा है कि ईरान कोई ऐसा इक़दाम न करे जिससे खिते की सूरत हाल मजीद गैर मुस्तहकम हो। कहा, ईरान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए फरीक़ैन का साथ देने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया की अमरीकी हमले की हिमायत, सिफारतकारी में वापसी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का बयान, ईरान को अब मजीद कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करे। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को तर्क कर दे। जापान का कहना है कि अमरीकी हमला ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के अमरीकी अज़्म का इजहार है। कशीदगी की सूरत हाल में तेज़ी से कमी लाने का मुतालबा करते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी इंतकामी कार्रवाई में बदल गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ से आगाह हैं, टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं। ई कॉमर्स को आसान निज़ाम पर मुंतकिल कर दिया। इन पर महदूद टैक्स होगा। ग्रेजुएटी और 75 साल से ज़ायद उम्र के अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि कारोबारी माहौल में बेहतरी के लिए सनती और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ला रहे हैं। किसानों के स्टोरेज मसाइल के हल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसेस ला रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सिर्फ इन डैम्स पर काम होगा जो पहले से मंजूर शुदा हैं। अपोजिशन अरकान की वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ आने की कोशिश, हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़ज़ाना के गिर्द हिसार बना लिया। हनीफ अब्बासी और अपोजिशन रुकन की हाथापाई। एक लॉबी है जो हर इशू पर कहती है कैदी को रिहा करें, एक और लॉबी है जो कहती है कि हर मसले का हल डैम बनाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, तकरीर के दौरान अपोजिशन जमातों का एहतजाज और शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब को बोलने का मौका दिया तो पीपल्स पार्टी के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून के अरकान की मुदाखलत के बाद माहौल कुछ ठंडा हुआ। तहम वज़ीर ख़ज़ाना ने जब बजट बहस समेटना शुरू की तो अपोजिशन अरकान ने फिर शोर शराबा शुरू कर दिया। बानी पीटीआई तक हमारी रसाई नामुमकिन बनाई जा रही है। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद मुझे मौका नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी और स्पीकर ये सब मिले हुए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की बैरिस्टर गौहर अली और असद कैसर के साथ मीडिया टॉक। कहा कि इस बजट के बाद हमारी मईशत बर्बाद हो जाएगी। बैंकों से कर्जा लेकर ये मुल्क चलाया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर को माइक मिला, जब बात शुरू की तो माइक बंद कर दिया गया। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी के दौरान भारत को दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से भारत को आलमी सतह पर तनहा कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मलिका ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा कि बिलावल भुट्टो सरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का कामयाब मुकदमा लड़ा है। बिलावल भुट्टो ने आलमी ताकतों को पाकिस्तानी मौके पर हक़ाइक़ से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल,
कहा भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, भारतीय जारहियत के खिलाफ कौम मुत्तहिद रही और इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा मौसर अंदाज में लड़ा। उन्होंने कहा कि सिंध के बजट पर 42 घंटे बहस हुई, यही जमहूरियत है। हमारे टैक्स महसूलात बेहतर रहे। सिंध का तरक्याती बजट कुल बजट का 30% है। माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में तजावीज़ दी हैं। वज़ीर आला सिंध की इसराइल की ईरान पर हमलों की मसम्मत। कहा इसराइल ने गजा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। इसराइल अब ईरान पर जारहियत मुसल्लत कर रहा है। लाहौर में CBD रूट 47 ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का नौ तामीर शुदा रूट 47 का मुआयना। कलमा चौक को वाल्टन से मिलाने वाले रूट 47 के जरिए गुलबर्ग से वाल्टन तक का सफर चंद मिनटों में मुमकिन हो सकेगा। साइकिल सवारों के लिए लेन भी मखसूस। वज़ीर इत्तलात सिंह शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट को उछाला गया कि कराची काबिल रिहाइश शहर नहीं है। अगर कराची काबिल रिहाइश नहीं तो पूरे मुल्क से हज़ारों लोग कराची क्यों आते हैं। सिंध असम्बली से खिताब में शर्जील इनाम मेमन ने यह सवाल भी किया कि अगर कराची काबिल रिहाइश नहीं है कि पूरे मुल्क के लोग कराची के बजाय लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर क्यों नहीं जा रहे। मानते हैं कि कराची में मसाइल हैं, मगर 3 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह पानी मिल रहा है। कराची में सफाई भी हो रही है, कचरा भी उठ रहा है, लोग काम भी कर रहे हैं। गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस ने अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालती हुक्म पर उवैस कादर शाह को गवर्नर हाउस में तमाम सहूलतों के साथ रसाई दे दी है। वकील गवर्नर सिंध ने कहा कि कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस का मुकम्मल इख्तियार नहीं, फिर भी उन्हें इजाज़त दे दी गई थी। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर सैयद उवैस शाह की दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 50 साल के शौहर और 16 साल की भतीजी को कत्ल करने वाली खातून गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा ने साथी की मदद से अपने शौहर और भतीजी को कत्ल किया। मजीद तहकीकात जारी। पेशावर में 8 साल की बच्ची की लाश हमसाये के घर से मिली है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। बच्ची के वालिद ने 3 दिन कबल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पाकिस्तानी खातून के साथ ऑनलाइन फ्रॉड केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 8 चीनी शहरियों की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने 1-1 लाख के मचलकों के एवज जमानत की दरख्वास्तें मंजूर की। 8 चीनी शहरियों पर FIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। लाहौर के इलाके काहना में वेट्रेस पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक शादी हॉल में खातून ने मैनेजर से शिकायत की तो मुलजिम ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के गिरजाघर में खुदकुश धमाके से हलाक अफराद की तादाद 25 हो गई, दर्जनों जख्मी। शामी वजारत दाखिला के मुताबिक गिरजाघर में खुदकुश धमाका करने वाला दाइश का जंगजू था। फिलहाल किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ईरान में जासूसी के जुर्म में एक शख्स को सजाए मौत दे दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक सजा पाने वाला मुजरिम मोहम्मद अमीन शाइस्ता मोसाद से ताल्लुक़ रखने वाली साइबर टीम का सरबराह था, जिसे 2023 के आखिर में गिरफ्तार किया गया था। कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पोप लियो का दुनिया में जारी तमाम जंगें रोकने का मुतालबा। कहा इंसानियत अमन के लिए सिसक रही है। कोई भी मुसल्लह फतह माओं के दर्द और बच्चों के खौफ की तलाफी नहीं कर सकती। कौमें अपने मुस्तकबिल को तशद्दुद खूनी तनाज़ात के बजाय अमन से बनाएं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में शहरी मसाइब का शिकार है। गजा और दीगर इलाकों में इंसानी इमदाद की अशद ज़रूरत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जंग के अलमिए को ख़त्म करना आलमी बरादरी के हर रुकन की इखलाकी जिम्मेदारी है।
नेशनल क्रिकेट अकेडमी में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के दूसरे मरहले का आगाज। क्रिकेटर्स ने अकेडमी कोचेस की निगरानी में मुख्तलिफ ड्रिल्स में हिस्सा लिया। कैंप के दूसरे मरहले में 15 खिलाड़ियों को बुलाया गया है। क्रिकेटर्स दोपहर के सेशन में भी ट्रेनिंग करेंगे। और हानिया और दिलजीत की जोड़ी को साथ देखने के लिए बेकरार शायकीन दिल थाम कर बैठे हैं। भारतीय गुलकार अदाकार दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के साथ पंजाबी कॉमेडी फैंटेसी हॉरर फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज होते ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारतीय सारिफीन ने अपनी ही अदाकार दिलजीत दोसांझ को शदीद तनकीद का निशाना बना दिया। चंद माह कबल दिलजीत ने लंदन में अपने कॉन्सर्ट में हानिया आमिर को स्टेज पर बुलाया था, जिस पर भी उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। फिल्म भारत के अलावा दुनिया भर के सिनेमाघरों में 27 जून को रिलीज की जाएगी।